हेलो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। देखिए P0, P1 और P2 निकालना है आपको, ठीक है। ये तीन चीजें निकालनी है, P0, P1 एंड P2। और पॉलिनोमियल दे रखा है क्या, ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है। और पॉलिनोमियल दे रखा है y में पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। देखिए हमने देखिए चर का मान, देखिए ये P0 का मतलब है पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है जब चर कौन हो, जीरो हो, ठीक है। इसका मतलब है आपने जैसे पहले क्वेश्चन में किया था कि चर की जगह क्या रखेंगे, वेरिएबल की जगह, यानी यहाँ पे वेरिएबल कौन है, y। तो y की जगह हम अगर जीरो रख देंगे तो हमारे पास P0 आ जाएगा। अगर y की जगह हम 1 रख देंगे तो P1 आ जाएगा, और y की जगह 2 रख देंगे इस बहुपद में तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P2 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले निकालते हैं हम P0। तो ये पॉलिनोमियल दे रखा है, इसमें y की जगह क्या रख देना है, जहां पे भी y होगा जीरो रख देना है। तो जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो और प्लस 1, ठीक है। जीरो का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, जीरो माइनस जीरो प्लस 1। अगर हम देखो इन तीनों को हल करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 1। तो ये आ गई इस पॉलिनोमियल की वैल्यू, इस बहुपद की वैल्यू जब चर का मान क्या था, जीरो था। अब ऐसे ही हम P1 निकाल लेंगे, यानी कि बहुपद का मान जब चर का मान कितना हो, 1। तो जहां पे भी y होगा वहां पे हम क्या रख देंगे बच्चों, 1 रख देंगे। तो 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 इंटू 1, 1 माइनस 1 प्लस 1। अब देखिए जिनके साइन सेम होंगे, इसका और इसका देखिए साइन क्या है, प्लस है, ठीक। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, एक और एक जोड़ेंगे कितना हुआ, 2 माइनस 1, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम P2 भी निकाल सकते हैं कि पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, बहुपद का मान जब चर का मान कितना है, 2 है। तो क्या करेंगे, पॉलिनोमियल में जहां पे y है, तो ये पॉलिनोमियल इन y है, तो क्या करेंगे, y की जगह 2 रख देंगे। तो 2 स्क्वायर माइनस y की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे 2 और प्लस 1, ठीक है। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4 माइनस 2 प्लस 1। देखिए 4 का साइन प्लस है, 1 का साइन प्लस है, दोनों जुड़ जाएंगे, 5 माइनस 2, और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 3, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। देखिए P0, P1, P2 ज्ञात करने हैं और PT का मान दे रखा है, ये डबल हो गया, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ये बहुपद दे रखा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, P0 निकालना है, तो जहां पे जो बहुपद है इसमें t की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, ठीक है। तो रखिए p t की जगह रखेंगे क्या, 0 इक्वल टू 2 प्लस t की जगह क्या रखना है, 0, क्योंकि हम P0 निकाल रहे हैं, यानी बहुपद का मान निकाल रहे हैं जब चर कितना हो, 0 हो, ठीक। प्लस 2 इंटू लगा लीजिए या ब्रैकेट लगा लीजिए, एक ही बात है, 0 का स्क्वायर माइनस, और t की जगह रखेंगे 0, और इसका क्या है बच्चों, क्यूब। तो सॉल्व कर लेते हैं, 2 प्लस 0 प्लस, देखिए 0 का स्क्वायर 0, 0 का वर्ग, 0 को कितनी बार भी गुना करेंगे 0 आएगा, और जब 2 की गुना 0 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0, और 0 का क्यूब भी कितना हो जाएगा, 0। अगर हम तीनों को जोड़ के कितना आंसर आएगा, देखो 0 0 जो तो 0 ही आएगा, तो 2 प्लस 0 कितना आएगा, 2 आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट देखते, इसी का ही P1 निकालते हैं। P1 का मान मतलब हो गया कि पॉलिनोमियल की वैल्यू जब चर का मान कितना हो, 1 हो, यानी इस बहुपद का मान निकालना है जब चर का मान 1 है। तो क्या करेंगे, t की जगह क्या रखेंगे, 1 रख देंगे। तो 2 प्लस टी की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे 1 प्लस 2 इंटू टी की जगह क्या रखेंगे बच्चों, 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा,
माइनस इस t की जगह आएगा 1 और यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे पावर 3। सबसे पहले हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 1 और 2 की मल्टीप्लाई कर देनी है 1 से तो 2 1 जा 2 आ जाएगा, यानी इन्हें हल करके आ जाएगा 2 माइनस 1 का क्यूब। देखो 1 का क्यूब का मतलब 1 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 1 जा 1 तो वही आंसर आता है। 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दीजिए सेम आंसर आता है, ठीक है। ये प्लस का नंबर है, ये प्लस का नंबर, ये प्लस का नंबर, ये माइनस का, यानी ये और ये तीनों जुड़ जाएंगे, 2 1 3 और 2 5 आ जाएगा। -1 5 में से जब हम 1 को घटाएंगे 1 को घटा देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 4, यानी कि 1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। इस बहुपद का मान 4 आ गया, ठीक है। अब इस बहुपद का मान हमने निकालना है जब क्या हो चर का मान कितना हो 2 हो। तो देखिए 2 प्लस यहाँ पे देखिए चर कौन है t की जगह रखना है 2 प्लस 2 इंटू यहाँ पे देखिए t चर है तो चर की जगह रखना है 2 और उसका स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख देंगे पावर 2 माइनस यहाँ पे देखिए t क्यूब का मतलब चर कौन है t की जगह रखना है 2 तो 2 का क्यूब। देखिए सॉल्व कर लेते हैं 2 प्लस इन्हें हल करिए 2 का वर्ग, देखो 2 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 4 और चलो मैं एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 का क्यूब, देखो 2 को 3 बार गुना कर लीजिए 2 क्यूब का मतलब 2 इंटू 2 कई बार बच्चे 6 कर देते हैं, 6 नहीं जोड़ना नहीं है बच्चों। देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 आएगा, आंसर कितना आएगा 8। अब देखिए इधर कर देता हूं 2 प्लस 2 4 जा इन दोनों को गुना कर लेंगे पहले 2 4 जा 8 माइनस 8। देखो ये तीनों के साइन सेम है, इसका और इसका 8 2 10 और 2 12 और माइनस के कितने हैं 8। ये प्लस की संख्या ये माइनस की असमान चिन्ह है, घटा देंगे 12 में से 8 घटाएंगे 4 और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का तो प्लस है तो प्लस का चिन्ह लिखने की जरूरत नहीं है। ये आ गई इसकी वैल्यू कितनी आई P2 की वैल्यू आ गई 4। थर्ड पार्ट देखिए, इसमें भी क्या करना है आपको निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 P2 देखिए उसी का ही पार्ट है। P0 यानी x की जगह क्या रख देंगे इस बहुपद में 0 रख देंगे। यहाँ पे बहुपद है x क्यूब है, ये क्या है x क्यूब है, x3 नहीं है, ये x क्यूब है बच्चों ये, ठीक है। x क्यूब का मतलब क्या हो गया 0 का क्यूब हो गया। तो 0 का क्यूब कितना होता है बच्चों 0 होता है। तो ये आ गया जब बहुपद का मान 0 था चर का मान 0 था तो बहुपद का मान भी कितना आ गया 0। अब निकालते हैं हम P1 को, तो P और चर की जगह क्या रखना है x की जगह 1 तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 का क्यूब आ जाएगा और 1 का क्यूब कितना होता है बच्चों 1। P2 निकालते हैं, बहुपद का मान जब चर का मान 2 हो तो क्या करेंगे x की जगह क्या रख देंगे चर की जगह 2 और क्यूब है यानी कि पावर 3 है तो 2 का पावर 3 कितनी हो जाएगी बच्चों 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा हल करके 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक। फोर्थ पार्ट देखेंगे इसका, हमें वही P0 P1 और P2 ज्ञात करना है, ठीक है। और बहुपद दे रखा है Px बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1, ठीक है। बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो क्या होंगे ये दोनों गुना का चिन्ह होगा, ठीक है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं P0, ठीक है। क्या करना है बहुपद का मान जब चर का मान 0 है तो जो चर का मान 0 है हम x की जगह क्या रख देंगे 0 रख देंगे। तो यहाँ पे रखते हैं 0 माइनस 1 और यहाँ पे भी रख देते हैं x की जगह 0 प्लस 1। देखो 0 में से -1 को माइनस करना है तो कितना आएगा -1 और 0 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1। अब मैंने क्या बताया था कि इनके बीच में क्या होंगे, अब ये दोनों क्या होंगे गुना होंगे। देखो ये माइनस इंटू प्लस, पहले चिन्हों को गुना कर लेते हैं, -1 की गुना 1 से कितना आ जाएगा 1। ये आ गया P0 का मान, ठीक है। यानी बहुपद का मान आ गया
कब? जब चर का मान 0 था। अब हम इसी तरीके से निकाल देते हैं P1, यानी बहुपद का मान निकालना है जब चर का मान 1 है। तो यहाँ देखिए x की जगह क्या रखेंगे? 1 माइनस 1, और यहाँ पे भी रखेंगे x की जगह 1 प्लस 1। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 0। और 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। अब मैंने क्या बताया? इनके बीच में किसका साइन है? मल्टीप्लाई का, यानी गुना का साइन है। तो 0 की गुना 2 से करेंगे, क्या आंसर आएगा? 0। अब हम निकालेंगे P2। P2 देखिए x की जगह क्या रखना है पॉलिनोमियल में? 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा x की जगह 2 प्लस 1। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1, और 2 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 3। तो 1 इंटू 3 यानी कितना हो जाएगा? इन दोनों की गुना कर देंगे, 1 की गुना 3 के साथ कितना आ जाएगा? 3 एकम 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल दिया? P0, P1 और P2। तो P0, P1, P2 का मतलब क्या होता है बच्चों? कि आपको यहाँ पे चर का मान दे रखा है 0, और जो बहुपद दे रखा है उसका मान निकालना है जब चर का मान 0 हो। ऐसे ही P1 का मतलब है कि यहाँ पे चर कौन है? 1, और आपको बहुपद दे रखा है, तो P1 का मतलब है बहुपद का मान जब चर का मान 1 है। P2 का मतलब है कि बहुपद का मान जब चर का मान 2 है। तो ये हमें ज्ञात करने